हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे ताज़ी हरी मेथी और मैदे से ये बहुत ही टेस्टी मठरी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ढेर सारी परतों वाली ये मठरी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होती है और आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये 2 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। अगर आप इसे सफ़र में लेकर जाना चाहते हैं तब भी लेकर जा सकते हैं। पहले मैं आपको तोड़कर इसकी आवाज़ सुनाती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। दोस्तों, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसे नाश्ते में या फिर शाम को चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं इसको बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है। दोस्तों, मठरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर मेथी चाहिए। यहाँ पर हमने ताज़ी हरी मेथी ली है। ये 250 ग्राम मेथी है और इसे हमने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है, धो लिया है और इसके बाद आप इसको थोड़ा सा सुखा लीजिए। उसके बाद हमने इसे काट कर तैयार कर लिया है। और दोस्तों, हमें यहाँ पर इसे बारीक ही काटना है। तो चलिए अब हम मेथी को भूनेंगे। तो यहाँ पर गैस के ऊपर हमने एक पैन को रख लिया है और इसमें 1 बड़ा चम्मच घी डाल देंगे और अब हम इसमें मेथी डाल देंगे और लगातार चलाते हुए हम यहाँ पर मेथी को भूनेंगे। मेथी के अंदर जितना भी मॉइस्चर है, पानी है, वो हमें यहाँ पर सुखाना है। दोस्तों, मठरी जो है वो कड़वी ना बने, इसलिए हम यहाँ पर मेथी का सारा पानी सुखा देंगे। तो गैस का फ्लेम आप यहाँ पर मीडियम टू हाई रख सकते हैं और इसे लगातार चलाते हुए मेथी को भून लेंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना रहे। अगर इसके अंदर पानी रहेगा तो आपकी मठरी जो है वो हल्की सी कड़वी बन सकती है। तो इसका सारा पानी हम यहाँ पर इस तरह से लगातार चलाते हुए सुखा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेथी जो है काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसके अंदर जितना भी पानी था वो सारा पानी सूख चुका है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तो इस तरह से आप अगर मेथी का सारा पानी सुखा देंगे तो मटरी कभी भी कड़वी नहीं लगेगी आपको। तो चलिए इसे साइड में रख देते हैं। अब हम मटरी के लिए आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक मिक्सिंग बाउल लिया है और इसमें हम डाल देंगे 2 कप मैदा। दोस्तों, यहाँ पर मैं मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मैदे की जगह पे गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर मैदा डाल दिया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह पे तीखी वाली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आधा छोटी चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे। इससे मठरी का कलर बहुत अच्छा आएगा। और अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास दरदरी कुटी हुई काली मिर्च है तो वो भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें 1 चम्मच तिल डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और क्रंच भी बना रहता है। और अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच पिसी हुई चीनी डाल देंगे। आप चाहें तो चीनी को स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1/4 चम्मच हींग डाल दी है। इससे टेस्ट और खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाती है। अब सारे मसालों को इस तरह से आटे के अंदर मिक्स कर लीजिए। मैदे में हमने सारी चीज़ों को, मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम इसमें मोइन लगाएंगे। मोइन लगाने के लिए यहाँ पर मैंने देसी घी को गर्म कर लिया है और अब हम पहले इसमें 2 बड़े चम्मच घी डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर हमें लगेगा कि और घी डालने की ज़रूरत है तो हम थोड़ा घी इसमें और डाल देंगे। तो पहले इसे डालकर इस तरह से हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दोस्तों, घी का मोइन लगाने से मठरी बहुत ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनती है। तो यहाँ पर घी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो बचा हुआ घी भी मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पर हमने 3 बड़े चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह पे ऑयल भी डाल सकते हैं। और इस तरह से देखिए, मुट्ठी बांध कर देखेंगी तो ये अच्छे से बंध रहा है। तो इसका मतलब हमने अच्छे से मोइन लगा लिया है। आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों घी डालने से मठरी काफ़ी ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनेगी। तो अब जो मेथी हमने भून कर रखी थी उसका मॉइस्चर हमने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। तो उसको डालकर इस तरह से आटे के अंदर मिक्स कर लीजिए। इसे अच्छे से आपको हाथों से मिक्स करना है। तो चलिए, मेथी को हमने आटे के अंदर बढ़िया सा मिक्स कर लिया है और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका टाइट आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल पानी ही मैंने लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी डालिए और इसका सख्त आटा लगा लीजिए। दोस्तों, जो चपाती के लिए हम आटा लगाते हैं वो थोड़ा सा आटा सॉफ्ट होता है और जो समोसे के लिए लगाते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइट होता है।
तो इसलिए जो चपाती के लिए हम आटा लगाते हैं उससे हमें इसे थोड़ा सा टाइट आटा लगा कर तैयार करना है। तो पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालिए और अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। तो चलिए, मठरी के लिए हमने आटा लगा कर तैयार कर लिया है दोस्तों, और अब हम इसे मसल कर चिकना करेंगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए आप इसे अच्छे से मसल कर चिकना कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने आटे को अच्छे से चिकना कर लिया है और अब हम इसे ढक कर रेस्ट के लिए रखेंगे ताकि आटा अच्छे से फूल कर सेट हो जाए। तो आप इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रेस्ट के लिए रख दीजिए। तो इसे प्लेट से कवर कर देते हैं ताकि आटा बढ़िया सा फूल कर सेट हो जाए। तो जब तक आटा रेस्ट कर रहा है हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। आप कॉर्नफ्लावर की जगह पे यहाँ पर मैदा ले सकते हैं या फिर आटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इसमें 3 बड़े चम्मच ही हम मेल्ट किया हुआ देसी घी डाल देंगे और इसका अच्छा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों, इस पेस्ट का इस्तेमाल हम जब मठरी बनाएंगे तब करेंगे और इस पेस्ट से जो मठरी की परतें हैं वो निकल कर बहुत अच्छे से आती हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह बिल्कुल भी ना रहे। तो बढ़िया से इसे मिक्स कर लीजिए। और दोस्तों, इसी पेस्ट से मठरी जो है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी तैयार होती है और उसकी परतें जो हैं बहुत अच्छे से निकल कर आएंगी। तो चलिए, हमने इसे बढ़िया सा मिक्स कर लिया है। अब आटे को देख लेते हैं। आटे को हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखा था और आटा बढ़िया सा फूल कर सेट हो गया है। एक बार इसे फिर से मसल लीजिए। आटा एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम इसमें से 4 लोई तोड़ लेंगे। जिस तरह से आप रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं गोल गोल, बिल्कुल वैसे ही आपको इसमें से 4 पेड़े तैयार करने हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसके 4 बड़े पेड़े तैयार कर लिए हैं और अब हम इसे चपाती की तरह गोल गोल, जिस तरह से आप पेड़ा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। तो चलिए, इन्हें इस तरह से गोल गोल कर लेते हैं। उसके बाद हम इन्हें बेल कर तैयार करेंगे। हमें इसकी बड़ी सी पतली रोटी बेलकर तैयार करना है। तो हमने ये पेड़े जो हैं वो थोड़े से बड़े ही बनाए हैं। तो चलिए, अब इसे बेलेंगे। तो यहाँ पर आप इसे इस तरह से रखिए और इसको बेलते हुए अगर आपको लगे कि ये चिपक रहा है तो आप यहाँ पर थोड़े से सूखे आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, हमने इसकी बड़ी सी रोटी को बेलकर तैयार कर लिया है और हमने इसे थोड़ा सा पतला ही बेला है। अब जो कॉर्नफ्लावर और घी का हमने पेस्ट तैयार करके रखा था वो आप इसके ऊपर इस तरह से लगा दीजिए। हाथों से इसे अच्छे से इसकी पूरी रोटी के ऊपर आपको लगाना है ताकि कोई जगह बिल्कुल भी ना छूटे। अब थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर इस तरह से डस्ट कर दीजिए। आप चाहें तो थोड़ा सा मैदा या फिर कॉर्नफ्लावर भी इसके ऊपर इस तरह से छिड़क सकते हैं। और अब हम इसे फोल्ड करेंगे। पहले एक तरफ से उठाकर इसे इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। अब दूसरी तरफ से उठाकर इसे फिर से फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर फिर से वही पेस्ट लगाएंगे जो हमने पहले लगाया है। तो इसके ऊपर भी आप पेस्ट को अच्छे से लगा दीजिए, जो आटे का पेस्ट हमने तैयार किया है। पेस्ट लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा इस तरह से फिर से डस्ट कर देंगे, छिड़क देंगे। दोस्तों, इससे जो इसकी मठरी की परतें हैं बहुत अच्छे से निकल कर आएंगी। जब आप इन्हें फ्राई करेंगे तब आप देखेंगे। तो देखिए, हमने इसे फिर से इस तरह से फोल्ड कर दिया है और अब हम थोड़ा सा सूखा आटा चॉपिंग बोर्ड पर डालेंगे और इसे फिर से बेल कर तैयार कर लेंगे ताकि ये ना चिपके। इसलिए आप थोड़ा सा सूखा आटा डाल लीजिए। नहीं, अगर आप ऐसे ही इसे अच्छे से बेल सकते हैं तो बढ़िया सा बेल लीजिए। तो देखिए, मैं इसे बेल लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, हमने इसकी बड़ी सी रोटी फिर से बेल ली है। अब वही पेस्ट हमें फिर से इसके ऊपर अच्छे से अप्लाई करना है। पूरी रोटी के ऊपर अच्छे से आप इस पेस्ट को लगा दीजिए ताकि कोई भी जगह ना छूटे। आप हाथों से भी लगा सकते हैं, ब्रश की हेल्प से भी इस पेस्ट को लगा सकते हैं। तो देखिए, हमने लगा लिया है। फिर से सूखा आटा इसके ऊपर छिड़क देंगे और देखिए, यहाँ पर हमने सूखा आटा छिड़क दिया है और अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए, इस तरह से आपको इसे फोल्ड करना है। तो और फिर से आपको वही पेस्ट इस तरह से लगाना है और थोड़ा सा सूखा आटा फिर से डस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर लगाने के बाद आप इसे फिर से इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और अब हम हाथों से इसे थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए। जब आप इसे तेल में फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी ना खुले। अब थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हम इसे बेल लेंगे और अब हमें इसे पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा हमें इसे मोटा ही रखना है दोस्तों। और बहुत ही हल्के हाथों से आप यहाँ पर इसे बेलिए। तो देखिए, हमने इसे बेल लिया है। तो चलिए, अब हम इसे कट करेंगे। तो कट करने के लिए आधा आधा इंच तक आपको इसे कट करना है और आधा आधा इंच की इसकी पट्टियाँ आप इस तरह से काट कर तैयार कर लीजिए। दोस्तों, ये मठरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तैयार होती है।
तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए हमने इसे इस तरह से काट कर तैयार कर लिया है और थोड़ा मोटा ही रखा है, हमने इसे पतला नहीं बेला है। जो बाकी के 3 पेड़े थे उन्हें भी हमने बेल कर इस तरह से पट्टियों को तैयार कर लिया है। तो चलिए अब ये मट्ठियाँ जो हैं हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था और तेल को हमने मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लिया है। उसके बाद आप गैस के फ्लेम को लो कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर हमें तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, हल्का गर्म तेल हमें यहाँ पर चाहिए। और उसके बाद एक एक करके ये सारी मट्ठियाँ हम इसके अंदर डाल देंगे और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। और यहाँ पर आप गैस के फ्लेम को लो रखिए, बिल्कुल भी आपको गैस के फ्लेम को तेज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप गैस के फ्लेम को ज़रा भी तेज़ करेंगे तो इनका कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्ची रह सकती हैं। हमें इन्हें लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है और आप कुछ देर में ही देखेंगे कि ये अपने आप तेल में ऊपर तैरने लगी हैं। लेकिन अभी हमें इन्हें नहीं चलाना है क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, ये टूट जाएंगी। तो थोड़ी देर इन्हें फ्राई होने दीजिए, उसके बाद हम इन्हें चम्मच से इस तरह से हल्का सा चला देंगे। तो बहुत ही आराम से आप इन्हें चलाइए। और जब आप मठरी को तेल में तलने के लिए डालते हैं तो बहुत ज़्यादा मठरी तेल में ना डालें, कढ़ाई में जितनी आ सकती है उतनी ही डालिए, क्योंकि ये परतों वाली मठरी है। जब ये फ्राई हो जाती है तो इसकी परतें जो है वो खुलना शुरू हो जाएंगी और ये बहुत सारी स्पेस कढ़ाई में ले लेती हैं। तो थोड़ी थोड़ी मठरी को आप डालिए, उसके बाद फ्राई कीजिए। तो ज़्यादा मत डालिएगा एक बार में। तो देखिए अब ये थोड़ा सा फ्राई हो गई थी तो हमने थोड़ा सा इसे इस तरह से फिर से चला दिया है और अब हम इन्हें क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। और आप थोड़ी देर में देखेंगे कि इनकी परतें जो है वो किस तरह से खुलना स्टार्ट हो गई हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो थोड़ा सा इस तरह से आप इन्हें डुबोते हुए फ्राई कीजिए। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इनकी परतें जो हैं वो किस तरह से खुल गई हैं और ये देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अभी हमने मटरी का एक बैच ही कढ़ाई में डाला है, पहले ये अच्छे से फ्राई हो जाए, बढ़िया सा गोल्डन कलर इसमें आ जाए, फिर हम इसे तेल में से बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। जैसे ही बढ़िया सा कलर इनमें आ जाता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छा सा गोल्डन कलर सारी मठरी में आ गया है बहुत ज़्यादा। अब हम इन्हें नहीं तलेंगे क्योंकि ये अंदर तक क्रिस्पी हो चुकी हैं। तो चलिए अब तेल में से बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी की मठरी को भी फ्राई करेंगे। तो चलिए पहले इन्हें तेल में से निकाल लेते हैं, फिर हम इसके बाद बाकी की मठरी फ्राई करेंगे। दोस्तों ये परतों वाली मठरी है तो ये अंदर से बिल्कुल भी कच्ची ना रहे, इसलिए लो फ्लेम पे ही आप इसे फ्राई कीजिएगा। तो देखिए ये फ्राई हो चुकी हैं। तो अब हम बाकी की मठरी भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिए। बस आपको सारी मठरी अब यहाँ पे डाल देनी है और इन्हें भी लो फ्लेम पे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो चलिए मठरी का दूसरा बैच भी हमने फ्राई कर लिया है और इन्हें भी हम तेल में से बाहर निकाल लेंगे। और दोस्तों ये मठरी इतनी ज़्यादा टेस्टी है, आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, उनको बिल्कुल भी पता नहीं चल पाएगा कि आपने इन्हें घर में तैयार किया है। ये बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। और इन्हें स्टोर करने के लिए आप इन्हें किसी एयर टाइट कंटेनर के अंदर भर कर रख लीजिए। ये 2 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं दोस्तों एक नई और आसान रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।